सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ये कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और दूसरे लाभों की समीक्षा करेगा। उसी के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा। वेतन आयोग साल 2026 तक रिपोर्ट सौंपेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. इसमें massive consultation होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, और chairman and 2 members का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। आइए जानते हैं कि वेतन आयोग क्या होता है, इसका गठन कैसे होता है और किन केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है। वेतन आयोग एक सरकारी समिति होती है जो कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को तय करने के लिए बनाई जाती है। आयोग का मुख्य काम सरकारी कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और दूसरे सरकारी पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में उचित वृद्धि करना है। ये आयोग ये सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के हिसाब से उचित वेतन मिले, जिससे उनकी जीवन शैली बेहतर हो सके। जब सरकार को लगता है कि कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में समय के साथ बदलाव की जरूरत है, तो वो वेतन आयोग गठित करती है। वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 वर्षों में किया जाता है। पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था। आजादी के बाद से अब तक कुल 7 वेतन आयोगों का गठन किया गया है। 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से गठित 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई। अब मौजूदा केंद्र सरकार की ओर से भी 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है। वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए कई फैक्टर्स पर विचार करता है, जैसे महंगाई दर। आयोग ये देखता है कि महंगाई दर कितनी बढ़ी है, इसका कर्मचारियों की जीवन शैली पर क्या असर पड़ेगा। अगर महंगाई ज्यादा बढ़ी है तो वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की जाती है। सरकार की वित्तीय स्थिति और देश की आर्थिक स्थिति भी वेतन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। अगर सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है तो वेतन वृद्धि की संभावना होती है। वेतन आयोग यह भी देखता है कि कर्मचारियों के कामकाजी प्रदर्शन कैसा है। अगर कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादन में सुधार हुआ है तो वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश की जा सकती है। आयोग ये भी जांचता है कि समान पदों के लिए दूसरे संगठनों में कितने वेतन बढ़ोतरी हुई है, ताकि कर्मचारियों को बाजार के हिसाब से प्रतिस्पर्धी वेतन मिले। अब सवाल उठता है कि आखिरकार वेतन आयोग कैसे काम करता है। वेतन आयोग में विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इनके सुझावों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें वेतन और भत्ते में वृद्धि के लिए सिफारिशें होती हैं। सरकार इन सिफारिशों पर विचार करती है और फिर अंतिम निर्णय लेती है। सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना अनिवार्य नहीं है। सरकार सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।